ये है कंप्लीट संत बरीटो हाई स्कूल का टी शर्ट, पीछे का रेक्टिफिकेशन का वर्क। तो 95% स्कूल ओनर या प्रिंसिपल जो होते हैं वो डीटीएफ की तरफ जाते हैं। डीटीएफ ब्लॉग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक प्रिंटिंग मिस्टेक को कवर करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आगे दूंगा, तो इस वीडियो में बने रहें। अगर आपके पास भी अगर प्रिंटिंग में कोई दिक्कत हो जाती है, कभी मिस्टेक हो जाता है आपको टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करने में, तो आप बेझिझक एनोबीज इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डीटीएफ की मदद से उसको फिक्स कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कि आपको डीटीएफ की मदद से हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि स्कूल का नाम क्या है। ये देखिए, संत बरीटो हाई स्कूल, ये स्कूल का नाम है। जो प्रिंटिंग कंपनी से गलती से किसी और स्कूल का नाम जो है वो टी शर्ट के ऊपर प्रिंट हो गया, तो अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है और कहा है कि भैया ये जो टी शर्ट है इस पे दूसरे स्कूल का नाम प्रिंट होना था। जो हमारे स्टाफ से गलती से दूसरे स्कूल का नाम इसके ऊपर प्रिंट हो गया है। तो मैं आपको टी शर्ट दिखाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने गलतियां की हैं। ये देखिए, ये है वो टी शर्ट, द ओसिस स्कूल। ये जो जिस स्कूल का टी शर्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये टी शर्ट है आपका संत बरीटो हाई स्कूल का टी शर्ट है, जिसके ऊपर इन्होंने प्रिंट कर दिया है द ओसिस स्कूल। ये देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी डीटीएफ की मदद से, ये जो है डीटीएफ, इसके अंदर हम लोग देखिए व्हाइट कलर का लेयर लिए हैं जो टी शर्ट के ऊपर रहेगा, और हम लोग इस तरीके से इसको कर करके फिक्स कर देंगे। इसका पूरा का पूरा एक डिटेल फिक्सिंग वीडियो आपको इसमें अटैच्ड आगे मिलेगा कि हम लोग किस तरीके से मेजरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं और उसके बाद फिर इसको फिक्स करते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि अगर आपके पास भी इस तरीके का रेक्टिफिकेशन का काम अगर आता है, आप मार्केट में हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग पहुंचते होंगे कि भैया हमसे ये चीज गलतियां हो गई हैं, तो आप उनका नंबर मुझे दे सकते हैं या डायरेक्टली आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट उठा करके आप हम लोग से ये काम करवा सकते हैं। हम लोग गारंटी है कि अभी तक में हम लोग 2 से 3 ऐसी गलतियां को फिक्स कर चुके हैं। करीब 500 प्लस टी शर्ट को हम लोग फिक्स करके स्कूल को डिलीवर करवा चुके हैं, जो इसमें एक मैन्युफैक्चरर की जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग रह जाती है। अगर किसी भी तरीके का ये गारमेंट्स के ऊपर अगर प्रिंट हो जाता है ना, तो ये गारमेंट्स अगर गलत हो गया तो आप समझ जाइए कि ये गारमेंट्स वेस्ट हो गया है। उसके लिए स्कूल कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक ये जो है, ये एक रबर प्रिंट है, तो ऑलरेडी इसका लेयर जो है वो काफी मोटा होता है, तो इस पे एक पतला सा लेयर चढ़ा करके ही इसको कवर किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो केवल डीटीएफ से ही पॉसिबल है। ना तो इस पे एम्ब्रॉयडरी की जा सकती है और ना ही कोई और प्रिंटिंग के मदद से इसको पूरा का पूरा फिक्स किया जाता है। अगर इसको रबर प्रिंट से अगर इसको फिक्स किया जाए तो फिर ये इतना ज्यादा लेयर मोटा हो जाएगा ना कि जो पहनने वाला स्टूडेंट हो उसको पीछे में गड़ने लगेगा। और गर्मी में ये इतना हीट हो जाएगा, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो ये पूरा हीट होकर के उनका स्किन जलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो रबर प्रिंट के साथ आता है। डीटीएफ प्रिंट अभी तक का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लग रहा है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के द्वारा प्रेफर किया जा रहा है। और मेरे पास करीब 4 से 5 ऐसे डिसेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो स्कूल ड्रेस में डील करते हैं, जो हमसे अब सर्विस लेते हैं। और जब वो सर्विस लेते हैं, जो सामने वाला क्लाइंट के पास जब जाते हैं, स्कूल के पास जब डील करने के लिए, जब उसको डीटीएफ, रबर प्रिंट और सब्लिमेशन, अगर ये 3 चीज का ऑप्शन देते हैं, तो 95% स्कूल ओनर या प्रिंसिपल जो होते हैं वो डीटीएफ की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टी कलर ऑप्शन मिल जाता है आपको। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है मल्टी कलर के अगर पर्पज से देखा जाए तो। डीटीएफ वन ऑफ द मोस्ट एंड बेस्ट आपको प्रिंटिंग मेथड है, जिसमें कॉस्ट जो है वो बहुत कम से कम लगता है। अगर आपके पास एक डिसेंट मार्केट है और सामने वाले को एक्सप्लेन करने का कैपेबिलिटी है कि हाँ सर ये इस वजह से इतना एक्सपेंस जाता है, तो फिर आप अच्छे मार्जिन पे डील कर सकते हैं। पिछले वीडियो में एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने पब्लिक को फिक्स किया था, इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, जहां पे हमने पब्लिक को फिक्स किया है।
तो मैंने उनसे बताया था कि ये पूरा का पूरा पब्लिक को मतलब छोटा सा एक लेटर फिक्स करने की जगह आप पूरे के पूरे डिजाइन को फिक्स करवाएंगे तो वो एक ज्यादा बेटर होगा। तो वो चीज जो है वहां पे पॉसिबल नहीं था, कस्टमर जो है वो उतना पैसा देने को तैयार नहीं था। इस कस्टमर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये देखिए ये पूरे के पूरे डिजाइन को कवर किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि मजबूरी भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नाम ही इनका गलत है। वहां पे था कि सिर्फ एक लेटर एक स्पेलिंग एरर हुआ था तो उन्होंने स्पेलिंग को फिक्स करवाया था, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी नाम को ही गड़बड़ कर दिया गया है। ये जो है देख रहे दूसरे स्कूल का नाम ही चढ़ा दिया गया है टी शर्ट के ऊपर। तो ये देख लीजिए पूरा टी शर्ट है, आपको होप सो पूरा दिख रहा होगा। ये देखिए, और ये इस तरीके से फिक्स होगा, मैं आपको दिखाता हूं ऐसे। ये जो हो गया, पूरी वीडियो आएगी इसकी, जो हम लोग हीट प्रेस पे जो टी शर्ट रख करके उसको मेजरिंग कर करके उसके बाद जो प्रेस करेंगे उसका भी वीडियो फिर आपको मिलेगा इसी वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप भी इस तरीके का काम करते हैं, आपके लोकल्स में इस तरह का कोई गलतियां हो जाती हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर करके आप भी ये सर्विस कस्टमर्स को दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा कवर अप होगा। मैं एग्जैक्टली इसको कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि ठीक सरफेस नहीं है, फिर कैमरा में दिखेगा भी नहीं आपको। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे डिजाइन्स को फिक्स कर देते हैं। आगे में ये बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका है, ये पूरा इसके ऊपर अगर और लेयर चढ़ाया जाए तो ये धूप में बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा। देखिए ये है वो पूरा टी शर्ट का लॉट जो आया है हमारे पास फिक्स करने के लिए। सारे के सारे टी शर्ट में वही सेम गलतियां हैं जो उन्होंने की हैं, और भी इसके टी शर्ट्स बोड़े में पैक करके रखे हुए हैं जो उन्होंने मुझे भेजा है कि इसको पूरे सारे को फिक्स करना है। आप भी ये काम बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का काम किस तरीके से होता है, हम लोग किस तरीके से उसको मेजर करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए, नॉलेज लीजिए कि किस तरीके से फिक्स होता है, सामने वाला से डील कीजिए और ऑर्डर उठा लीजिए उसका। ठीक है, बाकी सब देखना हमारा काम है, हम लोग फिक्स करके दे देंगे। उसमें आप देख लीजिए, अगर आपको मार्जिन मिलता है तो फिर आप खुद से अगर करने के लिए कैपेबल है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम कस्टमर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास वेंडर आते हैं मेरा डील और उस तक ही रहता है। हम किसी थर्ड पार्टी, सपोज दैट अगर किसी का स्कूल का काम आया है मेरे पास या किसी वेंडर का काम आया है तो हमारे पास इतना होता है कि हम लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। अगर आपके पास काम आया है तो डायरेक्टली उठा करके हमें दे, हम लोग उसको फिक्स करेंगे, आपको डिलीवर करेंगे, आप कस्टमर को डिलीवर कीजिए। लेकिन आपके पास काम आता है तो फिर आप उठाइए। अगर आपको डीटीएफ की भी सर्विसेज चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डीटीएफ शीट भी सेल करते हैं। अभी दरभंगा, मधुबनी, इस तरह के सभी सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट्स में मेरा प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 जगह से मेरा प्रोडक्ट शिप हुआ है। तो उन लोग को भी जब पता चल रहा है कि पटना जैसे सिटी में डीटीएफ की सर्विसेज ऑन हो चुकी है, अब उनको दिल्ली, नोएडा, मुंबई जगह से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो लोग डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और हम उनको शिप भी कर रहे हैं। इंस्टेड के उनका जो लॉजिस्टिक चार्जेस जो नोएडा से मंगाने का रहता था वो भी अब उनको कम पड़ता आता है। कितनी जगह तो डायरेक्टली बस के कंडक्टर से ही काम चल जाता है। डायरेक्टली बस के कंडक्टर को दिया, 100 रुपया दिया, उन तक पहुंच गया। वो लोग अपने सिटी में जाकर के बस स्टैंड जाकर के उतार लेते हैं। तो इस तरह का बेनिफिट पटना में खुलने से हो सकता है। तो पटना के जितने भी टी शर्ट, स्कूल ड्रेस या ट्राउजर मैन्युफैक्चरर है जो भी होजरी में डील करते हैं, तो आपको डीटीएफ स्टिकर की जरूरत पड़ती होगी। कोई लोग नेक लेवल बनाने के लिए रहता है, ब्रांडिंग करने के लिए होती है। तो आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, एक बार बात करिए कि हम लोग किस रेट पे डील करेंगे। जनरली मेरा ओपन मार्केट रेट होता है 50 पैसे प्लस टैक्स। अगर आप 20 मीटर से ऊपर का प्रिंट देंगे तो फिर हम लोग कुछ रेट कंसेशन करते हैं, वो ऑन कॉल बात होगा। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसको मैं रख के आता हूँ यार। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि हम लोग किस तरीके से रेक्टिफिकेशन का काम पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड से हम लोग फिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल हुआ नहीं व्हाइट कलर के बैकग्राउंड से फिक्स करना। जो रबड़ का लेयर था वो काफी मोटा था और कलर भी सेम था, तो इसके वजह से हुआ क्या कि वो व्हाइटनेस जो था उसका
वो बाहर दिख रहा था, दूर से भी पूरा विजिबल हो रहा था कि जो सरफेस हमने लेयर डाला था उसके पीछे भी कुछ लेटर्स है। तो ये थोड़ा सा अनोइंग टाइप का था और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं देता और स्कूल के रेपुटेशन के लिए भी ठीक नहीं होता। तो आज हम लोगों ने एक छोटा सा चेंजेस किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का वो चेंजेस है। ये रहा वो चेंजेस आपको। ये कल के जो वीडियो में हम लोग संत बरीटो हाई स्कूल का रेक्टिफिकेशन कर रहे थे और ये देखिए ये चेंजेस हमने किया है। हम लोगों ने सीधा उल्टा कर दिया है। व्हाइट कलर का पहले लेयर था, बैकग्राउंड था, और ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू कलर का आपका लेटर था, इसको वाइस वर्सा कर दिया है। अब व्हाइट कलर का आपका लेटर हो गया है और ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो गया है। तो इसके टेस्टिंग में जो हुआ है कि वो थोड़ा सक्सेसफुल हो गया है और पीछे का जो लेटर है इसमें कंप्लीटली छुप जा रहा है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। यह ऋषिकेश जो ये कर रहे हैं फिक्सिंग, थोड़ा दिखाना, हटा दो उसको जरा सा, हम देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा लेटर के ऊपर कवर किया जा रहा है। किस तरीके से कवर कर रहे हो, मेजरमेंट जरा सा दिखाओ। ये देखिए ये जो पूरा का पूरा लेयर है ये लेयर के ऊपर रख जा रहा है। रख करके दिखाते हैं हम लोग किस तरीके से मेजरिंग करते हैं। एग्जैक्टली सारे के सारे लेटर्स को छुप जाए इस तरीके से किया जाता है। लिटिल बिट हीट किया जाता है रबड़ को कि वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए और स्टिक होने के बाद इसको पंच कर दिया जाता है कि इसके ऊपर वो पूरा का पूरा लेयर रखा जाए। अब आपको दिखाते हैं कंप्लीटेड टी शर्ट। ये हमारे पास कुछ कंप्लीट किए हुए टी शर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट किया हुआ टी शर्ट है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसकी वजह से हम इसको पील नहीं करेंगे। थोड़ी देर में आपको पील करके दिखा देता हूँ। फ्रंट में मैंने बताया ही था कि इसके फ्रंट के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क होगा और बैक में जो है वो डीटीएफ का काम किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए वो पीछे में काम चल रहा है। बाकी सारे टी शर्ट्स पे जो प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा रहा है। मैं आपको एक टी शर्ट का दिखा दे रहा हूँ। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम पील करने वाले हैं और ये किस तरीके से दिखेगा ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये बहुत इजीली पील हो जाता है। एक सही टेम्परेचर पे अगर इसको हीट किया जाए तो ये आराम से पील कर दिया जाता है। ये देखिए ये है कंप्लीट संत बरीटो हाई स्कूल का टी शर्ट, पीछे का रेक्टिफिकेशन का वर्क। अगर दोस्तों आपके पास भी इस तरीके का अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो बेझिझक एनुबीज इंडिया को कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपको एक कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे जिससे आपके इन्वेस्टमेंट को लॉसेस में से बचा देंगे। एक हुजरी बिजनेस के लिए इस तरीके की गलती पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट लॉस होता है। प्लस में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको भी कंप्लीट करके देना होता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डबल चला जाता है। तो इस तरह की गलती को कवर अप करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो इसमें कुछ रेट का कंसेशन कर सकते हैं कि जो आपका एटलीस्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट है वो तो आपका वापस आ जाएगा। अगर आपके साथ अगर इस तरह का चीज हो गया है, एटलीस्ट कम से कम ये भी आप डिलीवर कर सके। अगर स्कूल एग्री कर जाए तो फिर आपका एटलीस्ट कम से कम इन्वेस्टमेंट आपका जो लगता है उस मैन्युफैक्चर करने में वो आपका वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक था कि हम लोगों ने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोग पूरा रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। अगर आपको हमसे ये सर्विस लेनी हो तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।